बांद्रा भुज। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग आज का ये ब्लॉग शुरू कर रहे हैं अहमदाबाद स्टेशन से, क्योंकि आज की जर्नी हमें ले आई है अहमदाबाद। यहाँ से हम लोग जाने वाले आगे भुज रण महोत्सव के लिए, और मेरे साथ है मेरे मुसाफिर, मेरे हमसफ़र, जिनको मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये है चैतन्य। हाय चैतन्य। ये है ज्ञानदा, वेरी यूनिक नेम। और दिस इज़ आदिति, जिसका फेवरेट गाना बट ऑब्वियसली है कभी कभी आदिति। एंड दिस इज़ काजल। तो एनीवे, चलिए चलते हैं अहमदाबाद स्टेशन से बाहर निकलते हैं और शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। ओके, सो हमारी आइटिनरी कुछ इस प्रकार है कि पहले हम लोग अहमदाबाद में एक दिन स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, यहाँ की फेमस अट्रैक्शंस देखेंगे जो कि सिर्फ तारक मेहता में अभी तक देखने को मिली है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे और जाएंगे भुज रण महोत्सव एंजॉय करने। तो ये व्लॉग सीरीज़ होने वाली है गुजरात को डेडिकेटेड। तो चलिए एंजॉय करते हैं इनक्रेडिबल इंडिया का इनक्रेडिबल गुजरात। अहमदाबाद, जहां गांधी जी 1917 से 1930 तक रहे, गुजरात के सबसे फेमस सिटीज़ में से एक है। इसे सिटी ऑफ 12 दरवाज़ाज भी कहा जाता है, क्योंकि अहमदाबाद में है लोकेटेड ऐसे 12 दरवाजे जो कि सुल्तान अहमद शाह ने बनाए थे, और ये एक समय अहमदाबाद की बॉर्डर्स को रिप्रेजेंट करते थे। और छोटी छोटी गलियों से गुजर के हम पहुंच चुके थे हमारे एयरबीएनबी स्टे में, जो कि थी एक 100+ ईयर्स पुरानी हवेली, जहां रह रहे थे 4 जनरेशन्स ऑफ अ गुजराती म्यूजिशियन फैमिली, और जो दे रही थी हमें गुजरात के रिच कल्चर का एक बहुत अच्छा फील। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई हैं टू गो फ्रॉम वन लेवल टू दी अदर। और अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारा टेरेस। यहाँ से अपेरेंटली दिखता है पूरा अहमदाबाद का व्यू। सो दिस इज़ द अहमदाबाद सिटी। नॉट मैनी हाई राइजेस, बट वी आर स्टेइंग लाइक 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। इस जगह का नाम है हेरिटेज हाउस। I'll give you the link in the description to book this place through Airbnb. And this is supposed to be a 100+ year old हवेली। So ऊपर के तो दर्शन हो गए, आपको नीचे की सराउंडिंग्स दिखाते हैं, आपको हवेली दिखाते हैं, और उसके बाद चलते हैं थोड़ा अहमदाबाद दर्शन करने। ये हम आ गए अपने रूम के लेवल पे। यहाँ पे हर फ्लोर पे एक झूला है। Isn't that just amazing? और ये विंडोज़ देखिए, अलग अलग कलर्स की कांच लगाए गए हैं। और फिर हमारे एयरबीएनबी होस्ट का दिया हुआ पूरी भाजी का नाश्ता करके हम निकल पड़े बाहर अहमदाबाद की गलियों में। गलियों में नहीं, पोड़ में। यहाँ पे गलियों को पोड़ बुलाया जाता है। और ऐसे ही एक पोल से बाहर निकल के हमें मिल गई साबरमतीनो सारथी, एक रिक्शा एंड कैब सर्विस जो शुरू की थी उदय सिंह जाधव जी ने अहमदाबाद में आए हुए टूरिस्ट्स और यहाँ के लोकलाइट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए। चलिए सुनते हैं उनसे ही। तो मैंने जैसे ये साबरमतीनो सारथी ऐसा नाम दिया है, और पूरा ऑटो जैसा इंटीरियर किया हुआ है, जो जैसे अहमदाबाद को मेगा सिटी और जैसे यूनेस्को ने जाहिर किया हेरिटेज, तो ये हेरिटेज प्लेसेस देखने से पहले ही ये पूरा इंटीरियर इसका इन्वॉल्व है। वन साइड इस तरफ है बापू का, जैसे माई लाइफ इज माई मैसेज। फिर एक वन साइड जैसे काइट फेस्टिवल है, यहाँ पे काइट फेस्टिवल का महत्व ज़्यादा है, तो वो पूरा कल्चर आ गया। अंदर देखने से अदालत की वाव है। फिर ये जैसे सेकिंग मीनार है, यहाँ पे चाय के शौकीन है जो गुजराती लोग, ये चाय का पोस्टर आ गया। अंदर पूरा इंटीरियर किया हुआ है। और सबसे
इम्पोर्टेंट बापू ये का बापू चरखा। yes। राइट। और ये गांधी टोपी और ये गांधी कुर्ता। हाँ ये बस ये सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया गया है कि पूरे अहमदाबाद को एक गाड़ी में मतलब एक कैब में या एक ऑटो में समेट ले पूरा और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। तो ये है हमारी आज की राइड और चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अहमदाबाद दर्शन। सो उदय भाई से अहमदाबाद की हिस्ट्री जानते जानते और अहमदाबाद की गलियों को देखते देखते हम पहुंच गए अपने पहले डेस्टिनेशन अक्षरधाम टेम्पल, जो स्थित है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में और जो कि समर्पित है भगवान श्री स्वामीनारायण जी को, जिनकी 7 फुट की मूर्ति मंदिर में स्थापित है। यहाँ की कोई एंट्री फ़ी तो नहीं, पर यहाँ के बारे में एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अंदर मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं है, जो कि आपको मंदिर के बाहर लॉकर में जमा करके फिर अंदर जाना पड़ता है। फिर वहाँ दर्शन लेके हम निकल पड़े अपने सेकंड डेस्टिनेशन, जो था अदालज की वाव। ये इसका स्टोरी मैं आपको शेयर थोड़ा करता हूँ। हाँ तो जैसे ये अडालज की वाव इसी सन 1555 में बनी थी, ये 1555 में। ओके। तो ये वाव का जो बनाने वाला था वो राजा था वीरसी वाघेला और उसकी वाइफ थी रूडाबाई। तो ये काम उन्होंने शुरू किया। ये वाव का पर्पस ये था कि जो आजू बाजू गांव वाले पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और बाहर से जो आता है उसको विश्राम के लिए ये जगह बनाने का उनका प्लानिंग था। वाव का काम शुरू किया। तो वाव का काम जैसे स्टार्ट किया उस दौरान जैसे मुस्लिम राजा था जो मोहम्मद बेगड़ा, वो यहाँ से पसार हो रहा था। अच्छा। तो उसने उस रूडाबाई खूबसूरत थी तो उसने उसके पति को मार डाला और रूडाबाई को ऑफर करी, बोले तुम मुझसे शादी करोगी? तो रूडाबाई भी होशियार थी। तो जैसे काम स्टार्टिंग थोड़ा हुआ था ना, बोले ये काम खत्म होने के बाद में तो ये वाव जैसे काम शुरू किया, टेरेस से थोड़ा बहुत बाकी रहा और ये जो रूडाबाई थी वो यहाँ पे सती हो गई, उसने अपनी जान दे दी ये कुएं में गिरकर और वो सती हो गई। फिर जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है तो माता जी का मठ है। अभी हाल में भी जो वाघेला परिवार की शादी होती है तो छेड़ा छेड़ी छोड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा। हाँ ये मठ के पास फर्स्ट फ्लोर माता जी मठ है, सेकंड फ्लोर जाओगे तो कलश दिखेगा, नवग्रह कलश है। थर्ड फ्लोर है कृष्णा लीला आर्ट है पूरा स्टोन पे। और जैसे बरोबर एग्जैक्ट सामने दिखोगे तो जैसे गणपति दादा विराजमान है बरोबर सामने, जैसे पूरा कार्विंग है, अमेजिंग कार्विंग है। और जैसे रईस पिक्चर आई थी जैसे शाहरुख खान की, तो यहाँ पे शूटिंग किया था वो जो गायन है ना एक पिक्चर का, उसमें गायन है तो ये अडालज का सीन लिया था। जालिमा बस वही यहाँ का शूटिंग है। अडालज की वाव की एंट्री टिकट है मात्र 25 रुपये भारतीय नागरिक के लिए और 300 रुपये फॉरेन नेशनल्स के लिए। अडालज नी वाव या रूडाबाई नी वाव एक 5 फ्लोर की स्टेप वेल है। इसमें हर एक फ्लोर पे बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है, जो देखने के लिए बहुत ही लुभावनीय लगती है और आँखों को एक प्रसन्नता देती है। And we are going to the last level. जो मेन कुआं है उस तक लीड करती हुई 3 सीढ़ियाँ या 3 स्टेयरकेसेस 3 बाजू से हैं। और जब आप कुएं की लेवल पे जाएंगे और वहाँ से ऊपर दीवारों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दीवारें एक अष्टकोण बनाती है, यानी एक ऑक्टागोनल शेप। अदालज की वाव में घूम रहे हैं हम लोग एंड अदालज की वाव इज़ रियली वाव। सच में आर्किटेक्चर वाइज ये बहुत अच्छा है। 5 लेवल्स हैं इस वेल के, प्रिटी अमेजिंग आर्किटेक्चर। और अगर आपने रईस मूवी देखी हो शाहरुख की तो उसका जो गाना है जालिमा वो यहाँ पे शूट किया गया है, अ मेजर पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग। तू शम्मा है तो याद रखना मैं भी हूँ परवाना, ओ जालिमा ओ जालिमा। सो अ न्यू एडेड स्पेशलिटी ऑफ द स्पॉट और ये है वो वेल। ओके तो देख लिया है अदालज की वाव हम लोगों ने। हाँ चलो उधर क्या? हाँ वो बीच वाला जो है ऊपर सबसे, हाँ वो बंदी। हाँ चलो। तो बहुत सारी लोकेशंस है यहाँ पे अच्छे खासे फ़ोटो लेने के लिए। हम लोगों ने कुछ 1500 फ़ोटो तो ले लिए होंगे और अब आया है समय यहाँ से निकलने का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की डेस्टिनेशन की तरफ और कहते हैं बाय बाय। अडालज की वाव, अडालज की वाव।
सो अब हम आ गए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। 1,10,000। यस, जब भी ट्रम्प आए थे तो उनका जो स्वागत समारंभ हुआ था इंडिया में, अहमदाबाद में, वो यहाँ पे ही हुआ था। Donald Trump. The tie is further as we see. So one of the biggest stadiums in India currently. और फिर हमारी सवारी पहुंची गांधी आश्रम। तो अब हम आ चुके हैं साबरमती आश्रम, जो कि गांधी जी का आश्रम है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेसेस हियर इन अहमदाबाद। यह आश्रम सुनाता है गांधी जी की कहानी, उन अलग अलग आयोजनों को लेके जो गांधी जी ने अपने कार्यकाल में किए थे। यहाँ गांधी जी के हाथों लिखे कई डॉक्यूमेंट्स आज भी प्रिजर्व किए गए हैं सैलानियों को देखने के लिए, और इसी वजह से आज भी यहाँ तकरीबन 7 लाख सैलानी हर साल आते हैं। साबरमती नदी के तट पर स्थित यह आश्रम अपनी गिलहरी और विविध प्रकार के पक्षियों के लिए आज भी जाना जाता है। सो ये है साबरमती आश्रम, जो कि बट ऑब्वियसली लग के है साबरमती रिवर को। सो दिस इज़ द वाटर फ्रंट ऑफ साबरमती रिवर। हाय गाइस, बोलना हाय। चलिए अब देखते हैं गांधी जी का निवास स्थान हृदय कुंज। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअल प्लेस जहाँ पे गांधी जी रहते थे, उनका चेम्बर। सो दिस इज़ सपोज टू बी द किचन एरिया। ये जैसे पुराने घरों में बीच में एक आंगन होता था, वैसा आंगन है। दिस इज़ कस्तूरबा गांधी, श्री कस्तूरबा गांधी रूम। बहुत ही छोटा और बहुत ही कॉम्पैक्ट सा रूम है। यहाँ पे कस्तूरबा जी रहा करती थी। दिस इज़ द गेस्ट रूम। जब भी गांधी जी के कोई गेस्ट आते थे वो यहाँ पे रहते थे। बहुत बेसिक सा उनका घर है। सो दिस इज़ अ प्लेस सपोजिटली ही साइट। उनका चरखा भी यहाँ पे रखा गया, और उनका जो वर्क डेस्क है जहाँ पे बैठ के वो चिट्ठियाँ लिखते थे और बाकी सारी चीज़ें काम करते थे, वो भी यहाँ पे है। गणपति बाप्पा मोरया। घूम लिया था दिन भर और लगी थी बहुत भूख, तो हमने डिसाइड किया चलो जेठालाल बना जाए। समझे नहीं? समझाता हूँ, आइए। सो अब हमारी सवारी रुकी है ओसवाल, जो कि फेमस है जलेबी फाफड़ा के लिए। और हम क्योंकि जेठालाल के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जलेबी फाफड़ा खाना तो बनता है। चलिए ट्राई करते हैं जलेबी फाफड़ा। क्या लेने का है? थोड़ा धीरे। एंड दिस इज़ विच कचौरी? लिलवा कचौरी। एंड अब आ रही है जलेबी। जलेबी। हाँ, पर हम ये जलेबी फाफड़ा खा नहीं सकते थे, क्योंकि स्वादिष्ट जलेबी फाफड़ा खाने का भी एक स्टाइल होता है। आइए जानते हैं उनसे, जो बहुत सालों से ये खा रहे हैं। जलेबी फाफड़ा खाने का एक तरीका है। सबसे पहले तो आप दोनों को प्यार भरी नजरों से देखो, ऐसे। फिर आप खुशबू लो, फिर अंत में जाके आप दोनों को
खाओ। आए आए जेठालाल सर, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ही हम लोग जलेबी फाफड़ा खाएंगे। फाफड़ा ऐसा लग रहा है कुछ जलेबी जो खाया क्या खिचड़ी था ना दिनभर से जो सुबह पूरी। गुजराती लोगों की स्पेशलिटी होती है मिठाइयाँ और खाना। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कुछ मिठाइयाँ खरीदने के लिए। इसके लिए हम लोग गए खंडोई मिठाई शॉप, जहाँ से हमने खरीदी थोड़ी मिठाइयाँ। और खाने पीने का अगला डेस्टिनेशन है द हाउस ऑफ खमन। खमन इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ अहमदाबाद। और वो खमन लेके हम पहुँचे। सो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन फॉर द डे है काकड़िया तालाब, जहाँ हम लोग अपना खमन लेके पहुँच चुके हैं और बैठ के हम लोग खाने वाले हैं खमन। तो चलिए कोई एक सूटेबल जगह ढूंढते हैं और बैठ जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमने खमन के लिए पेट में जगह बनाने के लिए और रात को पड़ी अहमदाबादी ठंडी से छुटकारा पाने के लिए थोड़ी कैलोरीज बर्न की काकड़िया तालाब की गेमिंग जोन में जाके। खमन अने काकड़िया तालाब कौन सा क्या है? स्प्रिंग रोल, हाँ नॉर्मल खमण, हाँ, टमटम टमटम खमन, टमटम दही खमण, टमटम दही खमन। चलो हम लोग टमटम दही खमन पहले ट्राई करेंगे। 2 seconds later. डे 1 ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब हम आए हैं माणिक चौक, विच इज़ सपोज टू बी अ नाइट मार्केट हियर इन अहमदाबाद। यस, नाइट लाइफ ऑफ अहमदाबाद। सो अकॉर्डिंग टू चैतन्य ये पूरे दिन में रहता है एक ज्वेलरी मार्केट, जो कि शॉप्स क्लोज जैसे ही हो जाते हैं वैसे ही ये टपरी वाले आके अपना खुद का मार्केट इस्टेब्लिश कर लेते हैं। एंड दैट्स हाउ माणिक चौक, राइट, दैट्स हाउ माणिक चौक रोल्स। तो देखिए ये कुछ रात के 10 बजे का सिनेरियो है। बहुत सारे शॉप्स ओपन हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। क्या किसी ने सोचा था कि रात को 10 बजे अहमदाबाद का ये हाल हो सकता है? हमने तो नहीं सोचा था। तो बैठे एक ढाबे पे कुछ खाने। नाम क्या है सैंडविच का? घूघरा, घूघरा सैंडविच। खा खा खाना, खा जल्दी। ऑल इन ऑल हम 5 दोस्तों ने अहमदाबाद को एक दिन में बहुत अच्छी तरह डिस्कवर किया। मस्ती मजाक भी किया, अलग अलग टाइप का गुजराती खाना भी खाया, अलग अलग जगहें भी देखी। आए तो हम टूरिस्ट बन के थे, बट आई थिंक अहमदाबाद से निकलते वक्त हम थोड़ा सा अहमदाबाद अपने साथ लेके निकले। तो हमारो अहमदाबाद। चलिए बढ़ते हैं इस जर्नी में आगे।